आप सभी दोस्तों को रेहान का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग फिर से सीटेट 2026 से 30 तक के लिए मैथ्स पेडागोजी का पीवाई क्यू सॉल्यूशन को लेकर आ चुके हैं, जिसका आज डे 4 है। सबसे पहले हम लोग बता दें आप लोगों को कि डे 1 टू डे 20 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जिसमें आज हम लोगों का डे 4 है। और इससे पहले हम लोगों ने डे 1, डे 2 और डे 3 पे जो है वीडियो बना चुके हैं, तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए कि इस पीवाई क्यू में जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के क्वेश्चन रहेंगे, यानी इंग्लिश में भी क्वेश्चन और हिंदी में भी सेम क्वेश्चन रहेगा। बाइलिंगुअल को लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरह से रहता है और आप लोगों को जो है एक लैंग्वेज में समझ नहीं आता तो दूसरे में देख करके आप समझ सकते हैं। 15 पीवाईक्यू एवरी डे हम लोग कर रहे हैं, जिसमें टोटल जो है 300 पीवाईक्यू हो जाएगा 20 डेज में, जो कि मोर देन इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजू अंडरस्टैंड दैट ऑल रम्बस आर पैरालेलोग्राम बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। According to Van Hal theory of geometric thinking, राजू इज एट विच स्टेज। कह रहा है कि राजू समझता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, लेकिन उत्क्रीमन सत्य नहीं है। वेन हेल के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पे है? विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, अब्स्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप, जिसको कि इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं हम लोग सी को, और जो है फॉर्मल डिडक्शन। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनालिसिस, जो कि लेवल 1 होता है। लेवल 1 0 जो हो जाता है वो विजुअलाइजेशन होता है, जैसे कि समोसा के को देखकर त्रिभुज कहना, वो हो जाता है विजुअलाइजेशन। और जब आप वो करना शुरू कर देते हैं तो उसको एनालिसिस कहते हैं, जिसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एरर मेड बाय चिल्ड्रेन इन मैथमेटिक्स। कह रहा है कि एरर जब मैथमेटिक्स में बच्चा बनाता है, एरर करता है कोई सॉल्यूशन को सॉल्व करने में, तो क्या उसके लिए सही है? एरर आर एन इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस एंड हेंस इंपॉर्टेंट। यस, ये तो सही है। एरर आर इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर, ये गलत है, बी गलत हो जाएगा। एरर विल बिकम अ बर्डन फॉर टीचर्स as he would be required to teach the concept again, तो सी भी गलत हो जाएगा। ओनली जो है ए सही होगा, तो ओनली ए यहाँ पे आ गया कि ओनली ए में क्या है कि त्रुटियां बच्चों की अधिगम प्रक्रिया की सूचक है और इसलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Which of the following is not a characteristic of competency based mathematics learning? निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसीलिए लर्निंग आउटकम आर एक्सप्लिक्ट एंड मेजरेबल। ओके, the pedagogy is based on activities, experience and integration of art, sport और technology। फिर कह रहा है कि transition of children to the next level of learning outcome does not depend upon achieving certain level of proficiency at the current level। ये भी सही। अच्छा, formative assessment is primarily used and skill or concept are assured in multiple context। क्वेश्चन सा थोड़ा हार्ड है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे कि which of the following is not a characteristic। यहाँ पे not पूछा है, characteristic of competency based mathematics learning, तो not पूछा है यहाँ पे। लर्निंग आउटकम आर एक्सप्लिक्ट एंड मेजरेबल, ये तो सही बात है। द पैडागोजी इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है कि ट्रांजिशन ऑफ चिल्ड्रेन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम डज नॉट डिपेंड अपॉन अचीविंग सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी एट द करंट लेवल, यही तो गलत हो गया। कह रहा है कि बच्चे का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उसके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करती है। नहीं करती वाला गलत हो गया, यहाँ पे करती है होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, नॉट रेस्ट्रिक्टिव, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बाकी सब जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब सही है। वास्तविकता में ए, बी और डी सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल
बेनिफिशियल फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग एट द प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? टैनग्राम, डाइन्स ब्लॉक, टेसिलेशन किट और थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का जो है यूज नहीं होगा, बाकी टेसिलेशन का यूज हो जाएगा। टेसिलेशन कहते हैं कि कोई एक एरिया दिया है और उसमें जो है आप स्क्वायर टाइप का टाइल दे करके उसका एरिया नापेंगे, तो उसको टेसिलेशन कहते हैं। डाइन्स ब्लॉक होता है कि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट जो है ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ रहता है सॉलिड का चीज, उसी को जो है जोड़ जोड़ के हम लोग नंबर दर्शाते हैं कि ये 100 है, ये 1000 है, इस तरह का कुछ रहता है डाइन्स ब्लॉक। और 10 ग्राम तो आप लोगों को पता ही है, तो ये तीनों नहीं होगा और थियोडोलाइट जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर engage the children in making group of shapes that have similar properties and then count the number of shapes in each group. Which of the following may not be an objective of this activity? May not पूछा है यहाँ पे, may not the क्वेश्चन अगर हिंदी में हम लोग पढ़े तो एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान ग्रुप गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता है? लर्निंग द स्किल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो होगा। लर्निंग अबाउट शेप्स, ये भी होगा। लर्निंग अबाउट काउंटिंग, ये भी होगा। लर्निंग अबाउट एस्टिमेशन एंड एक्सप्रोक्सीमेशन, ये नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे मे नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी पूछा, मे नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 अटेंडिंग फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर all children become an urgent national mission. Foundational numeracy as per NEP 2020 refers to, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर तक पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ नंबर, द एबिलिटी टू कैरी आउट बेसिक mathematical operation with Indian numerals, the ability to develop only counting skill among learner, ये तो डायरेक्ट गलत। the learning of historical development of number, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। द एबिलिटी टू कैरी आउट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन विद इंडियन न्यूमेरल्स, तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हुए देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक शेप्स इन क्लास 4। कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुण धर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? चिल्ड्रेन इन्वॉल्व्ड इन कटिंग एंड पेस्टिंग जियोमेट्रिकल शेप फ्रॉम अ चार्ट इन देयर नोटबुक्स, अ चार्ट डिपिक्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट properties of various geometrical shapes is being used by the teacher in the class. Children are given numerous cutout of different shape and are made to analyze number of slide angles and verticals etc. Children are made to copy various geometrical figure from the blackboard, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा सही इसमें ऑप्शन सी होगा कि बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना तथा उनको भुजाओं की संख्या, कोण और शीर्षों आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना। क्योंकि क्लास 4 में है तो क्लास 4 में हम लोग जो है साइड एंगल और वर्टिकल्स वगैरह निकालने के लिए कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन जो है सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कौन सा मैथमेटिकल गणितीय कथन जो है वो सही है? तो कह रहा है कि ऑल इवन आर कंपोजिट नंबर, ऑल सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या, बिल्कुल नहीं। 2 जो है सम संख्या है लेकिन ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
है कि ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, कह रहा है कि ऑल ऑड नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या है। ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि 15 जो है वो आप सब जानते हैं ऑड नंबर है, लेकिन 15 जो है एक कंपोजिट नंबर है, इसका वो होता है 1 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो इसीलिए 15 भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, मतलब ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, ये भी गलत हो गया। देयर आर 4 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, कह रहा है कि प्राइम नंबर जो है 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या है। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि 2 होगा पहला, है ना, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है एक कंपोजिट नंबर है, इसीलिए 2 3 5 7 4 ही होता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है सही लग रहा है। A prime number can be written as the product of more than two natural number, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर नहीं कहते, इसीलिए डी गलत हो जाएगा, ए सी सिर्फ सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन हेल्ड बाय चिल्ड्रेन अबाउट मैथमेटिक्स, कह रहा बच्चों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भांति क्या है? क्या है? मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद है मैथमेटिक्स इज इंडीड वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी सही बात है। मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड सम अब्स्ट्रैक्शन, ये भी सही बात है। फिर है कि मैथमेटिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड हेंस अ स्कैरी सब्जेक्ट, ये गलत बात है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और यहाँ पे नॉट पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम और टीचर वाज साइमल्टेनियसली यूज द फ्रेजेस quarter past 3, quarter to 3 etc. She intends to teach the spelling of quarter to the student, make a base for introducing digital clock, tell the difference between the word past, help her student make connection between ellipse टाइम एंड टाइम रिमेनिंग। यस, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों के गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड वी now move on the next question. Which of the following statement is archaic for test in mathematics? Formative achievement test does not have any कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जो है डायग्नोस्टिक करता है फॉर्मेटिव वाला, यहाँ पे डज नॉट बोल दिया, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज फॉलोड बाय रिमीडियल टीचिंग, ये सही बात कह रहा है कि रचनात्मक उपलब्धि नैदानिक प्रशिक्षण के बाद औपचारिक शिक्षण यदि आवश्यक हो दिया जाता है, तो ये सही हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा। अब सी के तरफ मूव करेंगे कि समेटिव टेस्ट आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, ये भी सही कह रहा है कि समेटिव टेस्ट जो होता है, जो साल के एंड में, ईयर के एंड में होता है, साल के लास्ट में होता है, वो जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। सिर्फ उसमें जो है हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि पूरे साल में बच्चों ने क्या सीखा है, तो योग्यता प्रशिक्षण उत्पाद उन्मत्त होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। बी और सी देखते हैं किस में है, तो बी और सी, यहाँ पे सी में है, इसीलिए सी जो है सही हो जाएगा। बी और सी में ही है, इसीलिए सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। A child added two number like this in the following way. 23 और 47 को उसको जोड़ने के लिए कहा गया, तो इस तरह से जोड़ा। हिंदी में पढ़े, एक बच्चा ने निम्नलिखित रूप से दो संख्याओं को जोड़ा। 23 प्लस 47 बराबर, पहले 20 कर दिया 23 को, तो 3 बच गया यहाँ पे, और फिर 47 को 40 लिख दिया, तो 7 बच गया। अब 7 को और 3 को जोड़ करके प्लस में 10 दे दिया। अब तीनों को जोड़ दिया कि 20 प्लस 40 तो 60 हो गया, प्लस 10 70 हो गया। तो इस तरह से ये तो सही इक्वेशन बनाया है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से बनाया
आया है। तो चलिए इसमें से आप देखते हैं कौन सा कथन सही है। इट इज रॉन्ग स्ट्रेटजी ऑफ एडिशन, गलत बात है। इस तरह से जोड़ सकता है बच्चा, तो रॉन्ग तो होगा नहीं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है ऑप्शन हमारा, एडिशन मस्ट बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये कोई जो है रूल नहीं है कि राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट इधर हो गया लेफ्ट इधर हो गया, यानी 10 से जो है 40 को पहले जोड़े, 10 में 40, फिर 40 में जो है 20 जोड़े, ऐसा तो कुछ रूल नहीं है। 20 को 40 में जोड़ सकते हैं, 40 को भी 10 में जोड़ सकते हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। द चाइल्ड हैज नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एडिशन, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा, जोड़ उसको आता था तभी तो वो 20, 40 और 10 को जोड़ पाया। इट इज एन अल्टरनेट स्ट्रेटेजी ऑफ एडिशन, यह योग की वैकल्पिक युक्ति है, ये सही बात कह रहा है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि ये अलग तरीका का जोड़ का जो है नियम उसने लगाया है, अलग तरह से उसने बनाया है, उसकी एक अपनी जो है अवधारणा विकसित हुई, तो इसके लिए हम उसको जो है प्रोत्साहन करेंगे, इस तरह के बच्चों को क्लास में प्रोत्साहित करेंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कैन डू टू इंक्रीज स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द प्राइमरी स्टेज लर्नर, कह रहा है कि क्लास 1 to 5 या ग्रेड 1 to 5 के बच्चों में जो है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। गिव लर्नर्स मेनी अपॉर्चुनिटी टू हैंडल ऑब्जेक्ट सच एज ब्लॉक्स, बॉक्सेस, कंटेनर्स, शेप्स, शॉर्टेज, ये तो सही बात कह रहा है। दूसरा है कि हेल्प लर्नर टू डिफाइन, अच्छा हिंदी में भी साथ साथ पढ़ देते हैं कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच दिक् स्थानीय संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है। तो पहला है बच्चों को ब्लॉक, बॉक्स, कंटेनर, आकार, सॉर्टर जैसी वस्तुओं को संभालने के कई अवसर दे, ये सही बात है। फिर बी पढ़ते हैं, हेल्प लर्नर टू डिफाइन कंसेप्ट, डिफाइन नहीं करवाना हम लोगों को। 1 से क्लास में 1 to 5 क्लास में, ग्रेड 1 to 5 में हम लोगों को डिफिनेशन नहीं बच्चों को जो है कहना है कि तुम डिफिनेशन दो, तुम रटो इवेन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इसको रटो तुम। तो सम संख्या भी सम संख्या जिसको कहते हैं हिंदी में, इसको रटने के लिए नहीं कहेंगे, इसीलिए बी जो है वो गलत हो जाएगा डायरेक्ट, कि उसको रटने के लिए कहें हम लोग। फिर सी है कि इनकरेज लर्नर्स टू मेक न्यू शेप बाय पुटिंग मटेरियल टुगेदर एंड टेकिंग देम अपार्ट इन डिफरेंट अरेंजमेंट। तो हम लोग जो है सी को सही मान लेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, इसीलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब चलेंगे आगे डी के तरफ कि इनकरेज लर्नर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट शेप अराउंड देम, उस बच्चों को कहेंगे कि तुम्हारे आसपास में जो वस्तुएं रखी है उससे तुम डिफरेंट शेप को जो है पहचानो, तो ये भी सही बात है। इसीलिए ए और सी और डी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, ए, सी और डी। तो देखेंगे ए है इसमें, सी है और डी है, तो ऑप्शन ए ही गलत सही हो गया, बाकी सब इसमें सी आ गया तो ये गलत हो गया। ए डी है सिर्फ, लेकिन सी भी सही है, इसीलिए जो है सी सही नहीं होगा, ए सी, इसीलिए ए, सी और डी सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और आज का हमारा जो है 15 क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं, इसका मतलब आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके दोस्त मित्र वगैरह जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ये प्ले लिस्ट या फिर ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा, उनको कहिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, हमारा भी हेल्प हो जाएगा और उनका भी हेल्प हो जाएगा। तो हम इसी तरह जिस तरह ये मैथ पैडागोजी का जो है सीरीज चला रहे हैं, इसी तरह इंग्लिश का भी, उर्दू का भी, हिंदी का भी और सीडीपी वगैरह का भी पैडागोजी का सारे ही सब्जेक्ट का अलग अलग सीरीज आ जाएगा। तो वहां से आप लोग अगर पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर लेते हैं तो एग्जाम में बढ़िया नंबर ले आ सकते हैं आप लोग बिना किसी दिक्कत के। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।